ओम श्री साई राम। प्रश्नोत्तर वाहिनी एकादश खंड। जब इतने उदाहरण नारियों द्वारा ब्रह्म ज्ञान की उपलब्धि के प्राप्त हैं, तब फिर कुछ लोग इसका विरोध क्यों करते हैं और नारियों पर प्रतिबंध क्यों लगाते हैं? नारियों को ब्रह्म ज्ञान प्राप्ति के अधिकार से वंचित करना नितांत मूर्खता है। तथापि लौकिक जीवन में उनके लिए कुछ प्रतिबंध माननीय हैं। वे प्रतिबंध केवल धर्म के हित तथा लोक कल्याण की दृष्टि से निर्धारित किए हैं। चरित्र के उत्थान तथा सामाजिक स्वास्थ्य की दृष्टि से संसार में स्त्रियों द्वारा उन प्रतिबंधों का पालन किया ही जाना चाहिए। उनमें कुछ नैसर्गिक दुर्बलता होती है और साथ ही वे अनुशासन के एक निर्धारित स्तर को पालन करने में असमर्थ भी होती हैं। इसी कारण उन्हें प्रतिबंधित किया गया है। ये कोई आधारभूत अक्षमता नहीं है। वे विद्वान और पंडित भी, जो कि ब्रह्मज्ञानी हैं और शास्त्रों के ज्ञाता हैं, किस लिए नारी देवी सरस्वती, लक्ष्मी और पार्वती की उपासना करते हैं? साधारण लोक व्यवहार में भी नारियों को लक्ष्मी आदि नामों से संबंधित किया जाता है। तुम सदा कहते हो माता पिता, गौरी शंकर, लक्ष्मी नारायण, सीता राम, राधा कृष्ण आदि। पहले नारी नाम आता है, फिर पुरुष का नाम। इसी से तुम स्वयं अनुमान लगा सकते हो कि यहाँ नारी को कितना सम्मान प्राप्त है। नर नारी के भेद को आप अनुचित मानते हैं। ये मिथ्या ज्ञान है अथवा आत्मज्ञान? प्रिय मित्र, आत्मा में ऐसा कोई भेद नहीं है। वह तो नित्य प्रबुद्ध, शुद्ध और स्वप्रकाशित है। अतः ये भेद मिथ्या ज्ञान ही हो सकता है, आत्मज्ञान कदापि नहीं हो सकता। ये भेद तो उपाधि पर आधारित है। आत्मज्ञान न पुरुष है, न नारी, न नपुंसक। ये बाह्य रूप ही ब्रह्म का कारण है और नामधारी है। स्वामिन, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यास, इन चारों आश्रमों में कौन सा अधिक महत्वपूर्ण है? जिस प्रकार समस्त प्राणधारी जीवों का आधार प्राणवायु है, उसी प्रकार सारे आश्रमों का आधार गृहस्थ आश्रम है। यही आश्रम शेष सबको अन्न जल प्रदान करता है और उनका पालन करता है। यही आश्रम वेद विद्या की प्रगति करता है और यही पुराणों का रक्षक है। अतः यही सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। श्रुतियों में नारद परिव्राजकोपनिषद में और मनु धर्म शास्त्र में यह घोषित किया गया है कि जो गृहस्थ अपने आश्रम धर्म का यथावत पालन करता है, वह सर्वोपरि सम्मान का अधिकारी है। किंतु स्वामी, कुछ लोग तो ये कहते हैं कि सन्यासी गृहस्थी से अधिक सम्मानीय होता है। क्या ये सत्य है? कृपया स्पष्ट कीजिए। चाहे कोई भी आश्रम हो, यदि व्यक्ति अपने आश्रम धर्म का यथावत पालन और अभ्यास करता है और दृढ़ता पूर्वक मुक्ति की कामना करता है, तो वो निसंदेह मुक्ति प्राप्त कर सकता है। आत्मज्ञान की प्राप्ति के लिए ये कोई विशेष आश्रम आवश्यक नहीं है। सभी आश्रम मुक्ति प्रदान करने में समर्थ हैं। इनमें कोई उच्च और निम्न नहीं है। केवल व्यक्ति का चरित्र और व्यवहार ही उन्हें उच्च और नीच बनाता है। स्वामिन, ऐसा कहते हैं कि गृहस्थ आश्रम बंधन का कारण है, जबकि ब्रह्मचर्य और सन्यास मुक्ति का कारण है। ये विचार किस भांति उत्पन्न होता है? मैं इससे सहमत नहीं हूँ। जो अपनी आजीविका नियमित साधनों से कमाता है, जो अपने अतिथि का सत्कार करता है और अपने सहयोगियों को संतुष्ट रखता है, ऐसा व्यक्ति भी शास्त्रज्ञों और आत्मज्ञानियों की ही भांति मुक्ति प्राप्त करता है। केवल ब्रह्मचारी या सन्यासी बनकर ही कोई इस जन्म और मरण के सागर के पार नहीं जा सकता। उच्च तप, त्याग,
साधुत्व, महान विद्वता, किसी से कुछ भी सहायता नहीं मिल सकेगी जब तक कि सत्यता एवं दृढ़ता पूर्वक स्वकर्म संपादन में निष्ठा नहीं होगी। वेद आदि का तथा गीता का अध्ययन और नियमित एवं संयमित आध्यात्मिक जीवन तथा निरंतर जप और ध्यान से ही मोक्ष का मार्ग प्राप्त होता है। इन चारों आश्रमों में से प्रत्येक में मनुष्य में किन किन योग्यताओं का होना आवश्यक है जिससे कि वे सुरक्षित रह सकें? धर्म की आधारभूत 10 योग्यताएं अथवा लक्षण हैं। दया, आस्तेय, धी, विद्या, सत्य, इंद्रिय निग्रह, शौच, क्षमा, धृति, अक्रोध। ये 10 लक्षण प्रत्येक व्यक्ति में आवश्यक रूप से होने चाहिए, चाहे उनका कोई भी आश्रम हो। ये तुम्हारी साक्षी के लिए पर्याप्त हैं, चाहे तुम कहीं भी किसी भी स्थिति में हो। और यदि किसी में ये लक्षण नहीं है, वह व्यक्ति चाहे जिस आश्रम में हो उसका जीवन व्यर्थ है। जीवन का नित्य कर्म अनिवार्य वस्तु है और उसके नित्य के व्यवहार में ये 10 लक्षण व्यक्त होने ही चाहिए। अर्जुन के प्रश्न में कृष्ण ने यही उपदेश दिया है।